ला ना। ला एक एक खा, हम चाय बना के लिए याद बानी। ए चाची बैठी बैठी। अरे का भइल? एगो बहुत मजेदार कहानी सुनावे के बा आपके। धड़ाम 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 आ नया गाड़ी के सब शीशा चकनाचूर हो गए। आ गाड़ी जैसे बिना घूंघट के दुल्हन। आ दुल्हा और बाराती के तो हाले मत पूछी चाची। वो तो ऐसा लागत रहले जैसे कि उनके सांप सूंघ ले रहे। और वो गाड़ी कोनो ऐसन वैसन लड़का के ना रहे, मंत्री के लड़का और हमार कॉलेज के सबसे बड़ा गुंडा के रहे। प्रिया ओकर गाड़ी के शीशा मार मार के तोड़ दिलस। अब वो बेचारा टुकुर 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 ताकत रहे। वो लड़का जेकरा सामने कोई कॉलेज के आदमी ना बोलेला, प्रिया के सामने होकर बोलती बंद रहे। का प्रिया ठीक है तनीनू? ये सब कहाँ कहलू तू लोग? जौन लड़का बात बात पे कट्टा बंदूक निकाल लेवेला तो ओकर गाड़ी तोड़ देलू, आगे पीछे ना सोच लो। सोचे के का रहे मम्मी? जे लड़का हमार घर के खिड़की का शीशा तोड़लस, हम ओकर गाड़ी के शीशा तोड़ देनी। बस हिसाब बराबर। जैसन करनी वैसन भरनी। ठीक कहलू प्रिया तू। ऐसन लफंगा लोग के साथ यही होए के चाहिए। और ना तो का। हाँ मम्मी, लात के देवता बात से ना मानेला। चुप कर तू लोग। जौन भइल अच्छा ना भइल। ओकर गाड़ी ओकर आंख के सामने टूटत रहे और वो चुपचाप खड़ा होके देखत रहे। हमरा के तो वहाँ कोनो खतरनाक इरादा छुपल लागत बा। सांप अपना ऊपर पैर रखला के बाद भी ना डसेला तो एकर मतलब ई नइखे कि सांप का जहर खत्म हो गई। मौका मिलते ही एक न एक दिन जरूर डसेला और फिर ऐसा डसी कि कोनो झाड़ फूक और कोनो दवाई काम ना आई। हमरा मन में तो डर समा गई बा, कहीं वो लड़का अपन बदला चुकावे पे न उतर जाए। प्रिया तू भगवान के वास्ते जहां तहां उलझर छोड़ द। यही में हम सबनी का भलाई बा। फौजी का दिमाग भी ना हमेशा सातवां आसमान पे ही रहता है। और नहीं तो का, देखे नहीं गाड़ी को कैसा डंडा से पीट पीट के पूरा कॉलेज में बवाल मचा दी। तब वो चंद्र भैया मुंह में मिश्री घोल के उनके पास गए। अरे हम तो कहते हैं कि भौजी को चंदर भैया से पहले ही बात कर लेनी चाहिए थी कि हम लोग का ग्रुप उनके घर में पत्थर फेंकने में से घटिया काम क्यों किया। अरे उसी वक्त सच और झूठ का पता चल जाता। वो पूछने जाती ना। हमको तो ऐसा लगता है कि चंद्र भैया पे जरूर मुर्द घटिया वाला जादू टोना करवा दी हैं। तबे ना चंद्र भैया ऐसा बोल्ड पर्सनालिटी उनके पास जाते ही सबके आइसक्रीम की तरह कोल्ड पड़ जाता है। कुछ भी कहो, भौजी के घर में पत्थर फेंकने वाला इंसान बहुत ही सातिर दिमाग का है। भौजी के नजर में चंदर भैया का इमेज का तो मट्टी पलेत ही कर दिया। इस बात से चंदर भैया बहुत ही ज्यादा हर्ट हुए हैं। हर्ट होने वाला तो बातें है। अगर हमको पता चल गया ना उसका तो साले के देह का नक्शा बिगाड़ देंगे। हाँ, तब भैया के अदालत में पेश करेंगे। ऐसा धुनेंगे गमछिया उसके गला में कि साला दादा परदादा को घुराने लगेगा। हाँ, ज्यादा भाई भाई मत करो। अब भूलियो क्या अकेले मत भिड़ जाना किसी से, नहीं तो उल्टे ही तुम्हारा थोबड़ा बिगाड़ देगा। बड़ा चले हैं दारा सिंह बनने। तुम तो साला डरपोक खइले है, दूसरे का भी लगता है कॉन्फिडेंस लूज कराने। अच्छा ऐसीन, चल ना सड़क पार चलते हैं। एक एक ठंडा ठंडा ग्लास लस्सी पियेंगे और मगही पान खाएंगे। फिर देखियो कैसे तुम्हारा कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है। हाँ, घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने। पनवाड़ी हमको सब कुछ पहले बता चुका है कि तुम्हारे हिसाब में 125 रुपए चढ़ चुके हैं। और जाके उधारी का पान लस्सी से अपना कॉन्फिडेंस जगाओ। हम तो चले अपने काम से। कहाँ चला हमरा दिल को फलूदा निकाल के? तनी 20-25 रुपया देना हमको। जा मांग ले भौजी से। जब 20-25 सैंडल पड़ेगा ना तो अपने आप मुंहवा लाल हो जाएगा। अब फिर पान खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंजूस साला, जला पर नमक लगा के कहाँ जा रहा रे? जा लौट के आइयो तो बताते हैं। ए सुन, लेकिन तुम जा कहाँ रहा है रे? यूनियन ऑफिस जा रहे हैं। कुछ पेपर पे संजैया का साइन लेना बहुत जरूरी है। चलते हैं। लौटने वक्त तक अगर तुम जिंदा रहे फिर मिलते हैं। बाय। सुम का औलाद, दुश्मन के पास जाने के लिए दोस्त का दिल दुखा गया।
साला ताज्जुब का बात ही है कि इतना सारा नुकसान होने के बाद भी चंद्रकांतवा जैसा बददिमाग आदमी शांत कैसे रह गया? भैया वो लड़की का जात समझ के चुप रह गया होगा। तू भी क्या बात करता है रे? वो साला लफंगा के मन में इस समझदारी का चैनल कब से खुल गया? वो जरूर स्टूडेंट लोग के बीच में अपना इमेज बनाने के चक्कर में मिस्टर कूल बन गया। हम तो समझते हैं भैया इस सब उस चंद्रकांतवा का इलेक्शन स्ट्रेटेजी है और कुछ नहीं। बात तो तू कायदे की कर रहा है, लेकिन प्रिया के दिमाग में ऐसा कौन सा भूत सवार हो गया कि उसने ऐसी तोड़फोड़ कर दी? जरूर कुछ चंद्रकांतवा का ग्रुप उल्टा सीधा बोला है। प्रिया तो पहले से तुरंत मिजाज है, लड़ने भिड़ने से थोड़े पीछे हटती है वो। उस दिन देखा नहीं था संजय भैया के साथ कैसे ऑफिस में आके जवाब तलब कर रही थी? उसी दिन का बात हमको बर्दाश्त नहीं हुआ, इसीलिए ऐसा चाल चले कि बीवी का जूता जाके लगा सीधा मियां के सर। तू कहना क्या चाहता है रे? क्या मतलब गोपाल? हाँ भैया, वो प्रिया के घर में पत्थर में लपेटा जो कागज फेंका गया था वो हमारा ही खेल था। हाँ भैया, हम और विपिन ही तो गए थे उसके घर में पत्थर फेंके थे और ऐसा धमकी भी लिखे थे जिसका निशाना जाके सीधे चंद्रकांतवा के ऊपर लगा है। उसी पत्थर का बदला निकाली है वो चंद्रकांतवा और उसके पार्टी से। अच्छा बेटा, पत्थर तू फेंका, गाड़ी हम लोग का टूटा, बहुत चालू बना दिखाया है। खैर कोई बात नहीं, हमारा काम तो अब बाद में होगा। पहला तो ये ब्रेकिंग न्यूज चंद्र भैया को देना पड़ेगा। अब देखियो कि चालू बना कितना महंगा पड़ता है। देखिए भैया, गुस्सा मत होइए, बल्कि हमारे दिमाग का दाद दीजिए दाद। ऐसा चाल चले हैं कि लाठी पड़ा है सीधा जाके सांप के मुंह में। शाबाश, वेरी गुड। तुम्हारा तो इस दुर्बुद्धि को मुझे दाद देना ही चाहिए। अरे गधा, अपना होशियारी दिखाने के पहले एक बार मुझसे पूछना नहीं चाहिए था? क्या जरूरत थी सब करने की? जरूरत था भैया, और बिल्कुल जरूरत था। आप देखे नहीं थे उस दिन प्रिया इसी ऑफिस में आके कैसे आपका बेइज्जती की थी? आप तो भूल गए। आप तो ये भी भूल गए होंगे कि कैसे चंद्रबा पुलिस स्टेशन में जाकर के झूठा रिपोर्ट दिखा के आपको फंसाने की साजिश किया था। हम एक बात बता देते हैं भैया, हमसे आपकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती, चाहे वो चंद्रबा हो और चाहे प्रिया। गोपाल, हमारा काम यहाँ गुंडागर्दी करना नहीं है, लोगों को डराना धमकाना नहीं है, बल्कि उन्हीं लोगों को साथ में लेकर पॉलिटिक्स करना है। भैया, हम कोई पार्टी और पॉलिटिक्स से अपने दूर रखें। बाकी हम इतना जानते हैं कि हम जो किए हैं वो बिल्कुल ठीक किए। तुमसे तो बात ही करना बेकार है। और अपने दिमाग में एक बात घुसा लो, आज के बाद से मुझसे बिना पूछे कोई कदम नहीं उठाओगे। और तुम लोग भी। चाय लीजिए। थैंक यू। सो मिस्टर रणधीर, कुछ पता चला राहुल पर हमला किन लोगों ने किया था? इन्वेस्टिगेशन अभी प्रोसेस में है। हाँ, इतना जरूर कंफर्म हो गया है कि वे चाहे जो भी थे यहाँ के नहीं थे, वे लोग पटना से आए थे। क्या? पटना से? क्या बात है मैडम? पटना का जिक्र आते ही अचानक आप टेंस्ड क्यों हो गए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस यूं ही। नहीं मैडम, मेरे पास भी एक पुलिस ऑफिसर की निगाह है जिसे आप भी चीट नहीं कर सकती। कोई खास बात तो जरूर है, बताइए ना। पटना में आखिर आपकी किससे दुश्मनी है? प्लीज मैडम बताइए ना, आखिर कौन है वो जिससे आप जैसी एक IAS ऑफिसर भी खौफ खा रही है? मैडम, मैं सिर्फ आपका कलीग ही नहीं, एक शुभचिंतक भी हूं। तो
दुश्मनी तो है, बहुत पुरानी दुश्मनी। 25 साल हो गए इस दुश्मनी को अपने मन में ठूते ठूते। बट आई एम सॉरी मिस्टर रणधीर, मैं उस आदमी का नाम आपको नहीं बता सकती। ठीक है मैडम, लेकिन एक अफसर होने के साथ साथ आप एक जिम्मेदार नागरिक भी हैं। इस नाते आपका ये फर्ज बनता है कि आप कानून की मदद करें ताकि हम आपकी मदद कर सकें। थैंक यू मिस्टर रणधीर, बट आई डोंट वांट एनीबॉडीज हेल्प इन दिस मैटर, क्योंकि ये मेरी अपनी लड़ाई है, मेरे अपने वजूद की लड़ाई, और इसे मैं अपने आप ही निपटूंगी। आई एम इनफ टू फाइट दिस बैटल अलोन मिस्टर रणधीर। कानून की मदद ना मैंने 25 साल पहले ली थी और न अब लूंगी। दिमाग ठीक है ना तुम्हारा? टीवी काहे बंद कर दिया? कहीं से झगड़ा उड़ा करके आया का? झगड़ा करके नहीं, झगड़ा का डर पकड़ के आए हैं हम। साला यही से तो दिमाग खराब हो गया मेरा। ऐसा क्या बात है रे? काहे इतना टेंशन में हो? तुम लोग भी सुनोगे ना तो तुम लोग भी टेंशन में आ जाओगे। पता है भैया, भाऊजी के घर में वो पत्थर और पेपर साला को पलवा फेंका था। का? ये क्या बोल रहा है तुम रे? सही कह रहे भैया हम। ये बात तुमको कैसे पता चला? भैया मैं अभी यूनियन ऑफिस में अपने कानों से गोपालवा की ये बात कहते हुए सुना है। और साला मजे ले लेके सबको अपने बीजे गाता सुना रहा था। गोपालवा साला ऐसा कांड कर दिया, इतना दिमाग चढ़ गया साला का। पत्थर फेंका आपने और गाड़ी तोड़वाया हम लोग का। कहां रे साला वो? यूनियन ऑफिस में बैठा है ना? हाँ भैया। आज तो साला। अभी नहीं भैया, जोश में अपना होश मत खोइए। अभी यूनियन ऑफिस में पूरा मंडली के साथ बैठा होगा, झूठ मूठ का बात बढ़ जाएगा और हम उसको ठीक से थूर भी नहीं पाएंगे। अरे तब क्या करें? सच्चाई का पता चलने के बाद भी ऐसे ही हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहे? ऐसा ही छोड़ दे साला को? छोड़ने के लिए कौन कर रहा भैया, लेकिन इलाज ऐसा होना चाहिए कि जिंदगी भर गलती का एहसास होता रहे। भैया कल फ्राइडे है और वो साला कल जरूर मॉर्निंग शो फिल्म देखने आएगा। फर्स्ट डे और फर्स्ट शो। भैया वो सुबह सुबह 10 बजे पहुंच जाएगा हॉल में, वहीं घेर के मारेंगे साले को। ठीक है, अगर तुम कहता तो यही करते हैं। कल बढ़िया से साला को असली सिनेमा दिखाइए देते हैं। अरे हमको गाड़ी टूटने फूटने का अफसोस नहीं है प्रभात, हमको गुस्सा है तो खाली ही बात का कि साला गोपालवा का इतना हिम्मत कैसे हो गया प्रिया के घर में पत्थर फेंकने का। ये हरामी पंथी का सजा तो साला को भुगतना ही पड़ेगा, भुगतना ही पड़ेगा साला को। जौन भाई अच्छा ना भाई, ओकर गाड़ी ओकर आंख के सामने टूटत रहे, अरे चुपचाप खड़ा होके देखत रहे। हमरा के तो वो में कोनो खतरनाक इरादा छुपल लागत बा। अगर आपका मन का ज्वाला अभी भी शांत नहीं हुआ है ना, तो लीजिए, डरिए नहीं। ये कौन असली रिवॉल्वर नहीं है, खाली एक लाइटर है। आग लगा दीजिए अमरापुरा खाड़ी। सांप अपना ऊपर पैर रखला के बाद भी ना डसेला तो एकर मतलब ई नहीं है कि सांप का जहर खत्म हो गई। मौका मिलते ही एक न एक दिन जरूर डसेला, और फिर ऐसे डसी कि कोनो झाड़ फूक और कोनो दवाई काम ना आई। हमरा मन में तो डर समा गई बा, कहीं वो लड़का
अपन बदला चुकावे पे न उतर जाए। अगर आपका मन का ज्वाला अभी भी शांत नहीं हुआ है ना, तो लीजिए, आग लगा दीजिए अमरापुरा गाड़ी को, आग लगा दीजिए अमरापुरा गाड़ी को। मम्मी ठीक कह रही हो। इतना नुकसान के बाद भी चंद्रकांत जैसे लड़का कुछ कैलस का है ना, मुस्कुरात कैसे रह गए? वादा तो नहीं कर सकत कितना आसानी से प्रिया के भूल जाए, लेकिन हाँ, तार सर के क्रिया, तार दिल के अरमान हम जरूर पूरा करब। ये हमार वादा रहा। हे मोहन, लग रहा बा कि अब अपना अज्ञातवास खत्म करके हमरा भी अपन जिंदगी के लड़ाई के शंखनाद कर देवे के चाहे। मारेगा? प्रिया घर में पत्थर मारेगा? सब प्रिया घर में पत्थर मारेगा तू? प्रिया घर में पत्थर मारेगा? प्रिया घर में पत्थर मारेगा? प्रिया घर में पत्थर मारेगा तू? प्रिया घर में पत्थर मारेगा? प्रिया घर में पत्थर मारेगा? अरे आप अपना ड्यूटी निभाइए और क्या करिएगा। जी जी, हम कुछ समझे नहीं सर। गिरफ्तार कर लीजिए चंद्रकांत को।